कौन कहता है कि ज्यादा मार्क्स ज्यादा पढ़ने से आते हैं? ये 5 स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके मार्क्स अब्रप्टली ज्यादा हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्ट्रेटेजीज बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप इजीली जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आखिरी दिनों में पढ़ते हैं और उनके मार्क्स जब आते हैं तो वह उन एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा होते हैं जो कि पूरा साल पढ़ते रहते हैं, लेस ओवर थिंकिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्ट्रेटेजीज बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मार्क्स को अब्रप्टली चेंज कर सकते हो, अब्रप्टली इंक्रीज कर सकते हो। देखें, सिंपल सी बात है, मार्क्स एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना इज नॉट समथिंग कि आप सिर्फ पढ़ी जा रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो। इट्स अबाउट द स्मार्ट स्टडी एंड टेक्निक्स जिसको आप फॉलो करके, जो ये वो टेक्निक्स हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जो कि बैक बेंचर्स फॉलो करते हैं और बैक बेंचर्स फॉलो करके इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। एक वाकया बताऊंगा, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको मैं रिवील करूंगा। सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक दफा ऐसा होता है कि एक टीचर जो है क्लास में जाता है और उस क्लास में जाके वो सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि मैं आज आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक टफ क्वेश्चन लिखता है और वो सारी क्लास को चैलेंज देता है कि आप सब इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करें, और सारी क्लास उसको सोल्व करने की कोशिश करती है लेकिन वो सोल्व नहीं कर पाते। उसके बाद वो टीचर जो है उस क्लास के 2 टॉपर्स को बुलाता है और आप उनको बुला के उनको एक सिंपल क्वेश्चन देता है कि आप इसको सोल्व करें। वो 2 टॉपर्स जो हैं उस क्वेश्चन को, उस जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको सोल्व नहीं कर पाते। फिर वो क्या करता है, उस टीचर ने फिर उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो जो टफ वाला क्वेश्चन था उसको वो सारा एक्सप्लेन करता है, सारा उसको सोल्यूशन सारी क्लास को बता देता है। उसके बाद वो जो क्वेश्चन, जो सिंपल वाला क्वेश्चन 2 टॉपर से पूछा था, वो 2 एवरेज स्टूडेंट्स को बुलाता है और उनको वो क्वेश्चन देता है कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करें। और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 क्वेश्चंस को, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उस सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा हुआ, ये कैसे मुमकिन है जो उस क्लास के टॉपर से उन्होंने वो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया बट एवरेज स्टूडेंट ने कर लिया। यहां पे बात आ रही है प्रेशर की। जब टीचर ने आके स्टूडेंट्स को बताया कि ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है तो उनके माइंड के ऊपर प्रेशर आ गया और वो ओवर थिंकिंग करना लग गए। लेकिन जब उनको सोल्यूशन और जब फिर उस टाइम पे जब उन्होंने टॉपर्स को बुलाया तो उनके माइंड में ऑलरेडी प्रेशर था कि हमसे पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो हमसे ये भी सोल्व नहीं होगा। इसकी वजह से उनसे वो वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ जो कि इजी था, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सोल्व कर लिया था। अब जब क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टूडेंट्स को मिल गया, उसके बाद जब एवरेज स्टूडेंट्स को बुला के उस टीचर ने वो क्वेश्चन दिए तो वो क्वेश्चन उन एवरेज स्टूडेंट्स ने इजीली सोल्व कर लिया, क्योंकि उस टाइम उन स्टूडेंट्स के माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं था, उस टाइम उन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इस तरह का स्ट्रेस नहीं थी, उन्होंने इजीली उस चीज को सोल्व कर लिया। तो यहां पे हमारा पहला पॉइंट रिवील होता है, पहली ट्रिक रिवील होती है जिसे हम कहते हैं अवॉइड ओवर थिंकिंग। जब भी बेटा आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपने ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। ये नहीं सोचना कि आप जब एग्जाम्स में तैयारी कर रहे होते तो आप ओवर थिंकिंग करते हो कि मेरा क्या होगा, मेरे एग्जाम कैसे होंगे, पेपर कैसे होंगे, वाइवा कैसे होगा, मैं कैसे पास करूंगी, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा पहले ही भर लेते हो। जब आपका माइंड छोटा सा उसमें इतनी सारी चीजें जब आपने भर ली तो फिर आप किस तरह से अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आपने ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ओवर थिंकिंग नहीं करते, और लास्ट के दिनों में पढ़ के वो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो आपने भी ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट है टाइगर स्ट्रेटेजी। हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है टाइगर स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी को हमने टाइगर स्ट्रेटेजी का नाम क्यों दिया? क्योंकि टाइगर जो है, जो शेर है, आपने मूवीज में देखा होगा, आपने वैसे देखा होगा कि वहां पे जो शेर है वो एक मंथ में 3 या 2 दफा शिकार करता है, लेकिन जब वो शिकार करता है तो वो अपनी पूरी एफर्ट, पूरा जोर लगा देता है। आपने देखा होगा वो हिरन के पीछे भाग रहा होता है, उसको दबोच रहा होता है, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं जंगल के उनके पीछे भाग के उनको दबोच के अपना शिकार करता है। वो पूरा मंथ नहीं करता, लेकिन वो जब शिकार करता है तो अपनी पूरी एफर्ट उसमें पुट कर देता है। बेटा जब आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है, लास्ट टाइम एग्जाम्स का चल रहा होता है, तो फिर आपने टाइगर स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपने अपना 100% उसमें दे देना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सोना कब है, मैंने जागना कब है। यू हैव टू वर्क लाइक हेल। आपने फुल अपना जोर लगा देना उस काम के अंदर कि मैं इस काम को करके रहूंगी या रहूंगा। टाइगर स्ट्रेटेजी में ये होता है जब वो शिकार करने जाता है ना, तो आप नहीं समझना जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना शिकार कर रहे हो और आप शेर की तरह सोचते हो और आप अपनी पूरी 100% एफर्ट उसमें पुट कर देते हो, तब जाके आपका जो एम है, जो आपका गोल है वो अचीव होता है। टाइम मैनेजमेंट तीसरी स्ट्रेटेजी है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स का बहुत सारा सवाल होता है मुझसे कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। सर स्केड्यूल भी बना के देख लिया, 8 बजे उठना है, 9 बजे खाना है, 10 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 4 घंटे पढ़ूंगी फिर उठ जाऊंगी, लेकिन सर फॉलो कभी नहीं होता। 1000 दफा बनाया है लेकिन फॉलो कभी नहीं होता। यूट्यूब पे भी देखा वो कह रहे हैं स्केड्यूल बनाए, हर बंदा कह रहा है, टीचर कह रहा है स्केड्यूल बनाए, सर लेकिन फॉलो ही नहीं होता कभी।
तो आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है? बेटा मैं आपको कह रहा हूं, लास्ट के दिनों में जब आपके एग्जाम्स करीब हो तब आपने कोई स्केड्यूल नहीं बनाना। अगेन बता रहा हूं, आपने कोई स्केड्यूल नहीं बनाना है, आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाना। अब आपने करना क्या है बेटा, आपने टारगेट सेट करना है कि आज के इस दिन में मैं 3 चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट करूंगी। आज के इस दिन में मैं 3 यूनिट्स को कंप्लीट करूंगी, चाहे मरूं, चाहे जीऊं, चाहे नींद करूं या ना करूं, बट ये जो मेरा टारगेट है इसको मैंने अचीव करना है। आपने खुद को बेटा टारगेट देना है कि मैंने ये चीज करनी है। टाइम स्केड्यूल नहीं बनाना। आपने स्केड्यूल किस चीज का बनाना है? आपने स्केड्यूल पढ़ने का नहीं बनाना। अगेन एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं, पढ़ने का स्केड्यूल नहीं बनाना। आपने किस चीज का स्केड्यूल बनाना है? आपने मोबाइल यूज करने का स्केड्यूल बनाना है, आपने बाहर खेलने का स्केड्यूल बनाना है, आपने अगर वॉक करनी है उसका स्केड्यूल बनाना है, लेकिन पढ़ने का कोई स्केड्यूल नहीं बनाना। पढ़ना आपने ये सोचना कि मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं इन 24 घंटों में पढ़ाई तो मैं कर रही हूं, हर टाइम पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन ये टाइम मेरा जो है इसमें मैं खाना खाऊंगी, इस टाइम में मैं वॉक करूंगी, इस टाइम में मोबाइल यूज करूंगी, इस टाइम में मैं गेम खेलूंगी, बट इसके अलावा आई विल जस्ट फोकस ऑन कि मैं पढ़ूंगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने डेली का टारगेट बनाना है, अपना स्केड्यूल नहीं बनाना, बल्कि आपने सिर्फ खाने पीने और एंजॉय करने का स्केड्यूल बनाना, पढ़ाई का स्केड्यूल नहीं बनाना। आपने फोकस होकर काम करना है। चौथी स्ट्रेटजी है वो बेटा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने 80/20 वाला रूल जो उसको अप्लाई करना है। हमने जो चीज करनी है ना बेटा उसको क्वालिटी के साथ करनी है। आपने ऐसे किताब फेंकनी और देखना है और कहना है कि मैं इस चैप्टर में से ना, ऐसे जब आप टेबल पे किताब रखोगी या फेंकोगी तो आपने क्या कहना है कि मैं इस चैप्टर को मैंने तैयार किया हुआ है, यहां से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा मैं कर लूंगी। आपने ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। आपने कहना कि आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने ऐसे रखी किताब और आपने कहा कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो मैं कर लूंगी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने जो चीज तैयार की हुई है आपने उसको ऐसा तैयार करना है कि एग्जामिनर जहां मर्जी से उसको पूछ ले, जो मर्जी उसमें वो क्वेश्चन कर ले, लेकिन आपको कि यहां से अगर आ गया तो मैं कर लूंगी। बात समझ आ रही है? तो आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। आपके अगर टेस्ट में 2 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, आपसे 3 यूनिट्स नहीं हो रहे, लेकिन आपने कहना यार 1.5 यूनिट्स इस दफा कर रही हूं, 1.5 यूनिट्स इतवार वाले दिन कर लूंगी, और ये 1.5 यूनिट्स जो हैं इनसे से जहां से मर्जी सर सवाल कर लेंगे, सवाल पूछ लेंगे, एससीक्यू कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, मैं वो चीज ऐसे करूंगी, मुझे आता होगा। जब आपने ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, आपने कह दिया कि ये चीज अगर मेरी आ गई, मैंने ये तैयार किया हुआ है, अगर इसमें से आ गया तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद देखें क्वालिटी और क्वांटिटी। आपके पास आपने जो भी चीज करनी है आपने क्वालिटी के साथ करनी है। बच्चे 12-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ी हुई है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और जो क्वालिटी का वर्क कर रहे होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 घंटे होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 10 घंटे ना पढ़ें, आप कम पढ़ें, आप बेशक ज्यादा घंटे ना पढ़ें, लेकिन जितना भी टाइम आप स्टडी करें वो क्वालिटी वाला स्टडी होना चाहिए, आपका फोकस स्टडी होना चाहिए। यह नहीं है कि मोबाइल का जो है ना वो मैसेजेस आ रहे हैं, टिकटॉक चल रही है, बातें कर रहे हैं, नहीं। आइसोलेट जाओ, कमरे की कुंडी लगो, बैठ जाओ, अकेला अपने सामने अपनी किताब रखो, साथ अपने दस्ता रखो, मोबाइल रखो, जो भी आपने रखना है, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाओ और बैठ जाओ पढ़ने कि अब मेरा क्वालिटी का टाइम हो गया, अब मैं क्वालिटी वाला पढ़ूंगी, तो मैंने अब कोई इस तरह का टाइम जाया नहीं करना। और आपने बेटा देखें, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, भी एमबीबीएस है, बीडीएस है, नर्सिंग है, कोई भी डिग्री है ना, ये सिर्फ 6 महीने की डिग्री है। 4 साल की डिग्री आप 6 महीने में कर सकते हो। कैसे? क्योंकि बेटा आप अगर आप एक ईयर का देखते हो तो हर वो स्टूडेंट जो कि 80-85% मार्क्स लेता है ना, वो 1-1.5 महीना बैठ के पढ़ता है, प्रॉपरली पढ़ता है। ठीक है, तो आप 6 महीने में वो डिग्री कर सकते हो। ये आपने अपने माइंड को ये नहीं कहना कि ये पता नहीं बहुत बड़ी चीज है या पता नहीं क्या है। हमारा माइंड की ताकत बहुत ज्यादा, अगर हम फोकस करने बैठ जाएंगे, हम एक चीज को अपने ऊपर डट लें कि ये मैं करके रहूंगी, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की काज नहीं बनती। हमारा बेटा 5वीं जो स्ट्रेटेजी है, 5वां जो पॉइंट है वो ये है, आपने अपना वाई क्लियर करना है। मेक योर वाई क्लियर। आप क्यों पढ़ना चाहती हो? आप 80% मार्क्स क्यों लेना चाहती हो? आप 6 डिस्टिंक्शंस क्यों लेना चाहती हो? आप जो ये आपने टारगेट सेट किया होगा कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, क्यों करना चाहते हो? इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा बेटा। आप गेस करें कि आप एक बिल्डिंग के अंदर, जिसको हमने नाम दे दिया बिल्डिंग ए, और दूसरी बिल्डिंग है बिल्डिंग बी। अगर मैं आपको बोलूं कि बिल्डिंग बी के अंदर आग लग गई है, और मैं आपको बोलूं कि आपने उस बिल्डिंग में जाना है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। मैं आपको बोलूं मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप उस बिल्डिंग में जाओ, आप नहीं जाओगे। आपको कहोगे सर हमारी जान से ज्यादा 10 लाख कीमती नहीं है, हमारी जान कीमती है। मैं आपको कहता हूं मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप उस बिल्डिंग में जाओगे? नहीं जाओगे। आप कहोगे सर मेरी जान इस 20 लाख से ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिल्डिंग के अंदर आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर आप जाओगे? यस, आप फिर जाओगे। तो यहां पे मुझे आपको रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप क्यों जा रहे हो, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। आप विदाउट एनी
पैसे आप जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रीजन था, आपका वाई क्लियर था कि आप क्यों वहां पे जा रहे हो और आप उस बिल्डिंग में जाके अपनी जान जो है वो डेंजर में क्यों डालना चाहते हो, क्योंकि आपका यहां पे वाई क्लियर था। तो आप सब ने अपना वाई क्लियर करना है कि आप डिस्टिंक्शन क्यों लेना चाहते हो, आप पढ़ना क्यों चाह रहे हो, आप ये जो डिग्री कर रहे हो, कोई भी डिग्री कर रहे हो, तो वो क्यों करना चाह रहे हो। आपने अपना वाई कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है और आपने बताना है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे फॉलो कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखें, सब्सक्राइब ना करें बट अपने एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो अल्लाह हाफिज।